हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार समीर। आज हम बात करेंगे बाउंड्री बुक समरी की, रिटन बाय डॉक्टर हेनरी क्लाउड एंड डॉक्टर जॉन टाउनसेंड। इस बुक समरी से आप अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में सही बाउंड्री सेट कैसे करते हैं ये आप सीखेंगे और आप जान पाएंगे कि बाउंड्री हमारे लाइफ में कितना अहम रोल प्ले करता है और इन बाउंड्री के माध्यम से हमारी लाइफ कैसे समृद्ध और खुशहाल होती है। ये सभी चीजें इस बुक समरी में आपको मिलेंगी। बाउंड्री एक सही रिश्ते बनाने और व्यक्तिगत विकास पाने के लिए बहुत जरूरी है। ऑथर ये बताते हैं कि बाउंड्री दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के लिए जिम्मेदारी लेना और खुद को हार्मफुल सिचुएशन और बिहेवियर से बचाना है, जिससे आप अपने लाइफ में और ज्यादा ग्रोथ कर सके। क्या आपने कभी खुद को ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ पाया है जहां से आप सिर्फ इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि आप ना कर सके वहां पे, चाहे वो पार्टी हो या किसी भी तरीके का गेट टुगेदर। आपके मुंह से हाँ निकलने की वजह से अब आपको वहां अटेंड करना है क्योंकि आप वहां नहीं चाह रहे थे जाना। अब जब तक वो इवेंट नहीं हो जाता आपके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, मन में बेचैनी बनी रहती है और जब कोई हमसे रिक्वेस्ट करके बात करता है तो हम ना भी नहीं बोल पाते अपनी लाइफ में, क्योंकि एक रिक्वेस्टिंग मूड में हम भी नहीं चाहते कि किसी को हम मना कर पाए। आपका और आपकी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए आपको उन पर गुस्सा आता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद गलती आप ही की हो? हम इतनी जल्दी दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, हम इस बात का कभी ध्यान नहीं देते हमारी समस्या हमने खुद ही क्रिएट की है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे। अ डे इन बाउंड्री लाइफ। हम हमेशा अपनी लाइफ में सही तरीके से जीने की कोशिश में लगे रहते हैं और इस पर कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये ऐसे काम नहीं कर रही है। हम अक्सर इनका कंट्रोल खो देते हैं और ये बहुत ही दुख और तकलीफ को पैदा करते हैं, जिन्हें सिर्फ दवा की मदद से नहीं ठीक किया जा सकता। हमें लगता है कि बहुत मेहनत करने से हमारा काम बन जाएगा, लेकिन कभी कभी जितना ज्यादा हम काम करते हैं हम अपने गोल से उतना ही दूर हो जाते हैं। हम सभी सबके साथ अच्छा बनने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी दुश्मन नहीं बनाना चाहता। आप सबके साथ अच्छे से पेश आते हैं और इसी वजह से हम लोगों को हामी भी जल्दी भर देते हैं और यही सबसे बड़ी समस्या खड़ी करता है हमारे। सो इस बात को याद रखें कि हम सभी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप दूसरों की जिंदगी जीते रहेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी स्ट्रेस और दुख से भर जाएगी, और अगर आप अपने लिए नहीं जीते हैं तो आपको बाउंड्री की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि एक घर का मालिक अपने घर के चारों ओर फेंस लगाकर उसे सुरक्षित करता है, ठीक वैसे ही आपको फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल बाउंड्री लगाकर उसे सुरक्षित करना है। अगर आप अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो आप स्ट्रेस और थकान से भर जाएंगे और यहाँ तक कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी और डिप्रेशन, चिंता को जन्म दे सकता है। एक शाम सैरी और उसका परिवार साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी उनके कुछ लोकल चर्च के वुमेन्स ग्रुप की हेड फेलिन का फोन आया और उन्होंने सैरी से पूछा कि क्या वे अगले हफ्ते वाले होने वाले प्रोग्राम में चीजों को मैनेज करने के लिए मैगी की जगह काम कर सकती हैं। इस सिचुएशन में सैरी को हाँ करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन न चाहते हुए भी उसे हाँ कह दिया, क्योंकि उस काम को मना करने का मतलब था भगवान के काम को मना करना, जो वो नहीं चाहती थी। सैरी की लाइफ उसके कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। वो लोगों की हर बात को हाँ करके अपनी फीलिंग को नजरअंदाज कर रही थी और इस वजह से दिन ब दिन वो दुखी रहने लगी थी, क्योंकि वो अपनी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाई थी। What does a boundary look like? फिजिकल बाउंड्रीज को देखना आसान होता है, क्योंकि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि एक बाउंड्री कहाँ खत्म हो रही है और दूसरी कहाँ से शुरू हो रही है। बिल्कुल फिजिकल बाउंड्री की तरह हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अपनी मर्यादा क्रॉस ना करे और हर कोई हमारी न दिखने वाली इमोशनल बाउंड्री का भी सम्मान करे। बाउंड्री आपको बताती है कि क्या आपका है और क्या आपका नहीं। अपनी बाउंड्री या हद के अंदर आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। इसी तरह से ये बाउंड्री बुरी चीजों को बाहर रखकर अच्छी चीजों को अंदर बनाए रख। बाउंड्री दीवार नहीं है, ये एक फेज की तरह है जो आपकी रक्षा करती है और इसमें दरवाजा भी नहीं है। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है तो आपको भगवान या अपनों के साथ बातचीत करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी चिंताओं को दूर करना बहुत ही जरूरी है ताकि वे आपको परेशान न कर सके। आपको इस बात को भी याद रखना होगा कि जिंदगी
जिंदगी में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपके लिए दूसरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए आपको उन चीजों की जिम्मेदारी खुद पे लेनी होगी और खुद ही उस पे काम करना होगा। अब आपके मन में हो सकता है कि ये सवाल है कि ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन सी चीजें खुद कर सकते हैं अपने दम पे और कौन सी चीजें नहीं। तो जिम्मेदारी दो तरह की होती है। पहला होता है लोड यानी भार, ये वो चीज है जो आप खुद उठा सकते हैं। दूसरा होता है बर्डन यानी बोझ, ये वो चीजें होती हैं जिसे उठाने के लिए दूसरों की मदद लेनी होगी। हम जो रोजमर्रा की चीजें करते हैं वो हमारा भार है और हम इसे एक स्कूल बैग जैसा समझ सकते हैं और इसका भार स्कूल बैग जितना ही होता है। हम सब ने अपने बचपन में अपना स्कूल बैग स्वयं ही उठाया है, तो हम इसका भी भार स्वयं उठा सकते हैं, है ना। ये भार है हमारी फीलिंग्स, हमारा नजरिया और हमारी जिम्मेदारियां जो भगवान ने हमें दी। हालांकि इसका भी भार हमें कभी कभी बहुत ज्यादा लगने लगता है, लेकिन फिर भी हम इसे उठा सकते हैं। तो वही बोझ बड़े बड़े पत्थरों या रुकावटों की तरह होते हैं। अगर आपने अकेले उठाने की कोशिश की तो ये आपको कुचल भी सकते हैं। जब कभी भी हमारी लाइफ में कोई क्राइसिस या ट्रेजेडी हो जाती है तो हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है और लेनी भी चाहिए। इस बुक के ऑथर डॉक्टर हेनरी के पास एक बूढ़े पति पत्नी आए और उनका बेटा बिल्ली बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार लड़का था। उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उसे ड्रग की भी लत थी और वो हर वक्त नशे में चूर रहने लगा था। वो ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा था जो हर तरीके के बुरे काम करते थे। उन दोनों ने डॉक्टर हेनरी से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर हेनरी ने कहा कि बिल्ली को मदद की जरूरत नहीं है। उनका यह जवाब सुनकर वे दोनों हैरान रह गए। उन्हें डॉक्टर हेनरी की बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर हेनरी ने समझाया कि उन्हें बिल्ली को बस अपनी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है। डॉक्टर हेनरी ने उन वृद्ध माता पिता को उन्हें अपनी बाउंड्री बनानी थी ताकि बिल्ली की जो प्रॉब्लम थी वो उनकी ना रहकर बिल्ली की प्रॉब्लम बन जाए। इसके लिए डॉक्टर हेनरी ने एक एग्जाम्पल दिया कि उन्हें अपने बेटे को अपना पड़ोसी समझना होगा। डॉक्टर हेनरी ने इसका मतलब समझाते हुए कहा कि बिल्ली गैर जिम्मेदार इसलिए था क्योंकि वो जानता था कि उसकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसके माता पिता मौजूद है। इसीलिए वह उन्हें बिल्ली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बंद करना होगा, क्योंकि बिल्ली अब बड़ा हो चुका है। उसे खुद अपनी गलतियां सुधारना होगा, तब जाके उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास जगेगा। अपने हर एक्शन में उसको खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। मुफ्त में मिली हुई चीजों की कोई कदर नहीं करता। हमें चीजों की वैल्यू तब समझ में आती है जब हम उसके लिए खुद मेहनत और स्ट्रगल करते हैं। हो सकता है आपने अपनी फिजिकल, मेंटल और सोशल बाउंड्रीज बना ली, लेकिन अगर लोग उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि जैसे कि आपकी बाउंड्रीज है ही नहीं। 3 तरह की बाउंड्रीज की स्ट्रगल होती है। पहला होता है कंप्लायंस यानी दूसरों को ना कहना सीखना। ये आपकी सीमाओं को मजबूत करता है। अगर आप दूसरों की डिमांड को पूरा करने के लिए हमेशा हाँ कहते हैं तो ये आपको उनकी डिमांड में छुपी हुई बुराइयों को देखने से रोकता है। जो लोग हमेशा हाँ कहते हैं उसके पीछे ये कारण होता है कि ऐसे लोग डरते हैं कि कहीं उन्हें सजा ना मिल जाए या फिर उन्हें सेल्फिश ना समझा जाए। मान लीजिए आपके दोस्त फिल्म देखने का एक प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन आप वहां जाना नहीं चाहते क्योंकि जो फिल्म उन लोगों ने सेलेक्ट की है वो आप कभी देखना पसंद नहीं करते और आप सिर्फ इसलिए डरते हैं कि आपके मना करने पे वो कहीं आपसे नाराज ना हो जाए। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे इन सिचुएशन से बच सकते हैं और ऐसी हाउ बाउंड्रीज आर डेवलप। बाउंड्री ऐसी चीज है जो आपको जब जरूरत हो तब आप तुरंत डेवलप नहीं कर सकते। आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए आपको बीते हुए अपने कल पे नजर डालनी होगी। हालांकि ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसकी फाउंडेशन तब बन जाती है जब आप बहुत छोटे छोटे काम करते हो। जैसे एक छोटा बच्चा धीरे धीरे टीनेजर और फिर एडल्ट में बदल जाता है, ठीक उसी तरह हमारी बाउंड्रीज भी अलग अलग स्टेज में डेवलप होती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग या कनेक्शन बाउंड्रीज बनाने का फाउंडेशन होता है। ये बॉन्डिंग तब बनती है जब हम किसी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इंसान अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए वो हमेशा गहरे और मजबूत रिश्तों की तलाश में रहता है। इस कनेक्शन के जरिए हमें प्यार, देखभाल और सपोर्ट मिलता है। जिस पल हम इस दुनिया में आए थे तब से हर पल हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। अगर बचपन से हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता तो हम शायद जिंदा भी नहीं होते। जन्म के बाद अक्सर सबसे ज्यादा ख्याल माँ रखती है, इसीलिए उस समय के दौरान माँ और बच्चे में एक गहरा रिश्ता बन जाता है, क्योंकि उस समय माँ और बच्चा हमेशा साथ साथ होते हैं।
कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सीमाओं का सम्मान नहीं करते और दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि वो खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इसीलिए वो दूसरों को रौब जमाना और उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल करने वाले ना सुनना पसंद नहीं करते, वो अपना सारा भार दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, जबकि असल में हर इंसान को अपना भार खुद उठाना चाहिए। हालांकि अपने बोझ को उठाने के लिए आप मदद मांग सकते हैं, लेकिन भार हमारी खुद की जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें हमें अपने दम पे उठाना चाहिए। स्टीव बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाला आदमी था। वो अपने असिस्टेंट फ्रैंक पर अधिकार जमाने लगा था। कुछ समय बाद फ्रैंक से सब्र का बाड़ टूटने लगा और वो जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन स्टीव उसे जानने की इजाजत नहीं दे रहा था। फ्रैंक स्टीव के व्यवहार से बिल्कुल ही थक चुका था, क्योंकि स्टीव ने कई बार अपनी हदें पार कर दी थी। स्टीव अक्सर फ्रैंक को ऑफिस में बिना पैसे दिए ओवर टाइम करने के लिए मजबूर करता था। यहाँ तक कि उसने फ्रैंक को 2 बार अपनी छुट्टियों का प्रोग्राम बदलने के लिए भी कहा था। वो काम के बारे में डिस्कस करने के लिए अक्सर फ्रैंक को रात में बुला लिया करता था। ये सभी चीजें स्टीव पर भार होनी चाहिए थी, जिसे उसे अपने दम पे मैनेज करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए अपना भार उसने सारा फ्रैंक पे डाल दिया था। चलिए अब इस बुक के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, 10 लॉ ऑफ बाउंड्रीज। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, एक कहावत है, एज यू शो सो यू रीप, यानी जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। मतलब कि हमारे हर एक्शन के पीछे कुछ रिएक्शन जरूर होता है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं तो आपको फ्यूचर में आपके पास पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। किसी भी काम को करने से उस पे क्या असर होगा, अगर ये नहीं समझ पाए तो आप वही गलती आप दोबारा करोगे। लॉ सेकंड, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। असल में देखा जाए तो जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है एक दूसरे से प्यार करना। हालांकि प्यार करने का मतलब होता है आपको एक दूसरे का सहारा बने और आपने अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के लिए मौजूद रहे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक दूसरे का हर एक काम करना है, क्योंकि अंत में हम सब की खुद की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इसीलिए हर इंसान खुद के लिए जिम्मेदार होता है। बाउंड्रीज हमें इसमें मजबूत बनाने में मदद करती है। हालांकि हम एक दूसरे के साथ दया का व्यवहार रखना चाहिए। कभी कभी ये भी जरूर होता है कि लोगों को अपने पापों का परिणाम भुगतने देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी हिम्मत और बढ़ती है। मान लीजिए आपका एक रूममेट है जो आपके रूम को हमेशा गंदा करता है और बिखेरता है। आपने उसे कई बार रोका टोका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसका आलस सिर्फ आपको परेशान कर रहा है, उसे नहीं। वो तब तक उस गलती को नहीं सुधारेगा जब तक उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए उसे खुद एक अनटाइमली इंसान होने की सजा भुगतने देना चाहिए। बढ़ते हैं थर्ड लॉ की तरफ, लॉ ऑफ पावर। इसका मतलब आपको इस बात को स्वीकार करना जरूरी है कि आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसे आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। इसका मतलब है कि हम दूसरों की बाउंड्री की सीमाओं का भी ठीक से सम्मान करें, जिस प्रकार हम दूसरों से भी अपनी बाउंड्री का सम्मान करने की उम्मीद रखते हैं। अगर कोई आपको किसी काम के लिए ना कहता है तो अगर आप उसका सम्मान करते हैं तो वो भी आपके ना कहने पे कभी भी आपका सम्मान करेगा। सभी के पास वो फ्रीडम है, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। इसीलिए जब लोग अपने फ्रीडम का इस्तेमाल करके हमें ना कहते हैं तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। फिफ्थ लॉ हमें सही कारणों के लिए और सही काम के लिए मोटिवेट करता है। लॉ ऑफ मोटिवेशन हमें सही कारणों और सही काम के लिए मोटिवेट करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम रिजल्ट से डरते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में डर होता है कि अगर उन्होंने किसी के रिक्वेस्ट को ना कह दिया तो उन्हें लोग पसंद नहीं करेंगे या उनका साथ छोड़ के चले जाएंगे, और इस वजह से वो हमेशा हाँ करते रहते हैं। स्टैन का मानना है कि किसी को भी कुछ लेने के बजाय किसी को कुछ देना बेहतर होता है। इस सोच के बावजूद जब भी वो दूसरे को समय देता था तो उसे खुशी नहीं मिलती थी। लोग जब भी उसे कोई चीज या मदद मांगते थे तो वो हमेशा हाँ कहता था। इससे स्टैन का मन उदास रहने लगा। डॉक्टर हेनरी ने स्टैन को समझाया कि वो हाँ इसलिए नहीं करता कि वो लोगों को दिल से कुछ करना चाहता है, बल्कि इसलिए कहता है क्योंकि वो डरता है कि अगर उसने ना कहा तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि उसे प्यार से मोटिवेट होना चाहिए, न कि डर से। सिक्स्थ लॉ, लॉ ऑफ इवैल्यूएशन। सिक्स्थ लॉ हमें ये सोचने के लिए इनकरेज करता है कि हम दूसरों की पर्सनल बाउंड्रीज के बारे में क्या फील करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी को अपने बाउंड्री तोड़ने देना चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि जब आप अपनी बाउंड्री की रक्षा करेंगे तो आप दूसरों को चोट जरूर पहुंचाएंगे। इसे अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक मौके के रूप में लेना चाहिए। सैंडी ने क्रिसमस की छुट्टियां अपने दोस्तों के साथ बिताने का फैसला किया। उन लोगों ने स्कीइंग करने का प्रोग्राम बनाया। सैंडी की माँ उसके साथ त्योहार मनाना चाहती
होती थी और उन्हें सैंडी को बाहर जाने से दुख पहुंचा था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी देखकर उन्हें उसे जाने का परमिशन दे दिया। उनकी बस यही इच्छा थी कि सैंडी अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करे। 7th लॉ ऑफ पॉजिटिविटी का मतलब है कि हमारी लाइफ में घटने वाली घटनाओं पर बिना सोचे समझे रिएक्शन देने के बजाय एक्टिव होकर एक्शन लेना चाहिए। प्रोएक्टिव लोग खुद चार्ज लेकर सोच समझकर एक्शन लेते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर गलत तरीके से रिएक्ट करने से खुद को रोकते हैं और सिर्फ एक्शन लेने पे ध्यान देते हैं। प्रोएक्टिव लोग रिएक्टिव लोगों की तरह नहीं होते जो हमेशा शिकायत करते हैं या निगेटिव बातें करते हैं। अपने निगेटिव इमोशन का भड़ास निकालने के बजाय प्रोएक्टिव लोग इसे हेल्दी और पॉजिटिव तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। वो दूसरों को वैसा ही प्यार करते हैं जैसा कि वो खुद से करते हैं। लॉ 8 लॉ ऑफ एनवी, यानी इससे हमें याद दिलाता है दूसरों के पास जो कुछ है उसे पाने की इच्छा हमारी सोच को बहुत ही छोटा और सीमित कर देती है। अगर हमें दूसरों की सक्सेस से जलन होता है तो वो हमें अंदर से खाली और खोखला बना देता है और हम अधूरापन महसूस करने लगते हैं। दूसरों के पास क्या है इस पे फोकस न करें, इसके बजाय इस पर फोकस करें कि आप खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बात पे हमेशा सवाल उठाने के बजाय कि आपके दोस्तों के रिलेशन हमेशा अच्छे क्यों रहते हैं और आपके नहीं, उस बारे में आप सोचें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हो सकता हो कि आपके सोशल मैनर्स या व्यवहार को सुधारने की जरूरत हो या नए लोगों से मिलने की जरूरत हो। रूल नंबर 9 लॉ ऑफ एक्टिविटी हमें पहल करने की याद दिलाता है। जब हमें बाउंड्री सेट करने की बात आती है तो वो अचानक या तुरंत सेट नहीं हो सकती। इसके लिए हमें बहुत सारे ट्रायल एंड टेस्ट मेथड यूज करने होते हैं, लेकिन जब एक बार आप अपनी बाउंड्री को अच्छे से सेट कर लेते हैं तब आप फिजिकल, मेंटल, सोशल रूप से आप अपना ज्यादा ख्याल रख पाएंगे, क्योंकि आप खुद को बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं। इसीलिए आपको अपनी बाउंड्री को खुद ही सेट करना चाहिए। आपको अपनी सीमाएं बनाने की पहल करनी होगी। अगर दूसरे लोग आपके लिए ऐसा करते हैं तो बहुत सी चीजें गलत हो सकती हैं। इसीलिए इसकी तुलना हम एक चिड़िया के बच्चे से कर सकते हैं जो अंडा तोड़कर बाहर आने वाला है। अगर उसके बजाय आप खुद ही अंडा तोड़ देंगे तो वो चिड़िया का बच्चा वैसे ही मर जाएगा। लेकिन अगर आप खुद उसे चोंच मारकर अंडे से बाहर इस दुनिया को तोड़ेंगे तो सिर्फ तभी आप जिंदा बच सकते हैं। तो फाइनली बढ़ते हैं 10th लॉ की तरफ, लॉ ऑफ एक्सपोजर। लॉ ऑफ एक्सपोजर का मतलब है कि अपनी बाउंड्री को लोगों को जताना, क्योंकि जिंदगी में हमारे कई सारे अलग अलग तरीके के रिश्ते होते हैं। इसीलिए बाउंड्री भी सबके लिए एक तरह से अलग अलग हो जाती है। रिलेशनशिप में आपको अपनी हद खुद डिसाइड करनी होगी, नहीं तो आपके रिश्तों को नुकसान होगा। सो इस बुक समरी में आपने सीखा कि ना कहने में कोई बुराई नहीं है। हमेशा हाँ कहना या बेमन से हाँ कहना आपके अंदर गुस्सा भर देता है और आप दुखी होने लगते हो। इसीलिए कभी कभी लोगों की डिमांड को ना कहना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी बाउंड्री खुद सेट करनी होगी ताकि आप खुद की रक्षा कर सके और कोई भी आपकी अच्छाई का फायदा ना उठा सके। इसी तरह आपको दूसरों की भी बाउंड्री का सम्मान करना होगा। अगर कोई ना कहे तो उससे नाराज ना हो, उसे समझने की कोशिश करें। आपने ये भी समझा है कि बाउंड्री का मतलब दीवार नहीं होता, वो हमें सेफ रखने के लिए एक फेस की तरह। आप इस ऑडियो बुक समरी को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे और बेस्ट और ग्रेट बुक समरी के साथ।